दुनिया के दो ताकतवर वर्ड्स, डिसिप्लिन और कंटिन्यूशन। अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि डिसिप्लिन क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन मतलब अगर आप कोई भी चीज़ रेगुलरली करते हो या एफर्ट्स कंटिन्यूसली करते हो तो आप उसमें सक्सेस पाते हो। तो कुछ दिन किया, कुछ दिन छोड़ दिया, तो इससे वो यूज़फुल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट डिसिप्लिन रहता है वो आर्मी का। इनका जो एक्सरसाइज करने का जो डिसिप्लिन रहता, या फिर जो भी उठने का टाइम है, या फिर बाकी एक्सरसाइज करने का टाइम है, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे रहता है। द आर्मी पीपल आर द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द डिसिप्लिन। तो सीखने के लिए आर्मी लोगों से आप सीख सकते हैं डिसिप्लिन। और कंटिन्यूस एफर्ट्स मतलब वही है, अगर आप कोई भी चीज़ चाहो कर लो तो आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स डालोगे तो वो आप अचीव कर पाओगे। एक दिन छोड़ दिया फिर 4 दिन कर दिया। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी फ़िलहाल आईटी में जॉब्स मिल रहे हैं, तो जो आईटी बैकग्राउंड है, बीटेक, बीएससी, बीसीए, इन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। और जो नॉन आईटी वाले हैं, मैकेनिकल, सिविल, ईएनटीसी, इन लोगों को जॉब मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जो आईटी वाले हैं 4 साल डिग्री करने के बाद मेंटली टायर्ड होते हैं, तो कुछ बंदे कंटिन्यूसली इंटरव्यू नहीं देते, वो कुछ दिनों तक इंटरव्यू देते हैं। एक 4-5 इंटरव्यू देने के बाद नहीं हो रहा 6 मंथ 7 मंथ में, तो वो बीपीओ ज्वाइन कर लेते हैं या फिर दूसरे कुछ चीज़ कर लेते हैं। पर वही जो नॉन आईटी वाले हैं वो कंटिन्यूस इंटरव्यू देते हैं, 15-15 20-20 इंटरव्यू देते रहते हैं। उनको कॉल्स मिलते हैं नहीं मिलते वो ठीक है, वो बात अलग है, पर वो जितना भी दे सकते हैं तो देते हैं। और जो वो कंटिन्यूस इंटरव्यू देते हैं तो वो सीखते रहते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या हो जाता है कि वो क्रैक कर पाते हैं इंटरव्यू, दो इनका आईटी बैकग्राउंड नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है कि आपको कुछ भी है, फॉर एग्जांपल आपने एक्सरसाइज का कर लिया, तो डिसाइड कर लिया कि न्यू ईयर में एक्सरसाइज करना है, तो आपको बढ़िया बॉडी बनानी है, तो आपको 3 दिन एफर्ट्स कर रहे हैं, फिर चौथे दिन छोड़ रहे हैं, फिर 5वें दिन कर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको वो सक्सेस नहीं मिल पाएगा। जो बेस्ट रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। और वो कब मिलेगा? अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स देते रहेंगे, नो ब्रेक लेते हुए या 1 डे ब्रेक लेते हुए, तो आपको वो बेटर रिजल्ट आएंगे। वैसे ही आप एक एग्जांपल को एक पकड़ लो। स्टूडेंट अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है कोई भी, तो वो कंटिन्यूसली कोई टेस्ट सीरीज़ दे रहा है क्लासेस के, एक एग्जांपल बोर्ड एग्ज़ाम्स है 10th या 12th में, और वो कंटिन्यूसली सीरीज़ दे रहा है, कोई टेस्ट सीरीज़ दे रहा है क्लासेस के, प्रीलिमिनरी और ये वो सब दे रहा है। तो अगर वो कंटिन्यूस देता रहेगा तो वो इम्प्रूव करता रहेगा। और इस वजह से मतलब एक चीज़ है कि वो अगर एवरेज स्टूडेंट है तब भी वो 10th और 12th में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क ला सकता है अगर वो कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज देगा वो। क्योंकि एक लेवल के बाद सिलेबस का मतलब 80 to 90% क्वेश्चन सेम रहेंगे। तो अगर वो कंटिन्यूसली देते रहेंगे तो वो अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। एक एवरेज बंदा वाला जो 9th में या 11th में एक एवरेज 40-50% से पास हो रहा है, वो भी 75-80 क्रॉस कर सकता है आराम से। दैट इज़ द की ऑफ कंटिन्यूशन और डिसिप्लिन। और एक एग्जांपल है, जैसे मैंने को बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी बिजनेस रन होने के लिए, मोमेंटम पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 5-6 महीना लगता है। तो आपको वो कंटिन्यूस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। 1-2 महीना कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर जॉब कर लिया, फिर जॉब में मन नहीं लग रहा, फिर अपने बिजनेस कर लिया, तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आप जो भी करो उसमें एफर्ट्स डालो, कंटिन्यूस एफर्ट्स डालो। और एक एग्जांपल बोलता हूँ, सचिन तेंदुलकर जब रिटायर्ड होने वाले थे, वो लास्ट डे तक प्रैक्टिस कर रहे थे। तो लास्ट डे तक एक इंटरव्यू ने उनको क्वेश्चन पूछा था कि आप दुनिया के हर तरफ के बॉल खेल चुके हो, जैसे पेस है, स्पिन है, गुगली है, ऑफ ब्रेक है, सब है,
तो आप फिर प्रैक्टिस क्यों रहे हैं? दैट इज़ माई पास्ट, प्रेजेंट में मुझे प्रैक्टिस करके खेलना है। सो दैट्स वाई ही इज़ अ मास्टर। मतलब उस तेंदुलकर जी ने अगर 22-23 साल में मोर देन लाइक 20-30,000 बॉल्स खेले हैं, फिर भी वो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप समझिए कि आपको कितनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग फेज़ है कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। अगर आपने किया है और बोर हो रहा है, तभी भी कभी कभार होता है, प्रैक्टिस कर के बोर होने लगता है कुछ, पर जब मास्टरी कब आती है, एक रूल है, इफ़ यू पुट 10,000 आवर्स इन समथिंग यू विल बिकम मास्टर्स। तो वो 10,000 के लिए भी आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स डालना पड़ेगा। यही चीज़ है आज आपको, मतलब लाइफ में सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूशन। कोई भी चीज़ ले लो, आप हैंड राइटिंग ले लो, आपको 10 किलोमीटर्स दौड़ना हो, 10 किलोमीटर्स आप पहले दिन दौड़ोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे या पॉसिबल नहीं है जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते। अगर रेगुलर एक्सरसाइज है वो एक बार दौड़ भी लेगा, पर अगर कोई एग्जांपल है कि कोई किसी नए बंदे को जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, आ रहा है, उसको 10,000 दौड़ोगे तो वो अगले दिन बीमार पड़ जाएगा। तो उसको अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स करवा के प्रैक्टिस करवाओगे तो वो आराम से 10 किलोमीटर्स दौड़ पाएगा, और उसका टाइमिंग जो है वो भी इंक्रीज, मतलब जो टाइमिंग है वो भी डिक्रीज़ होगा अगर वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस, मतलब उसको 10 किलोमीटर्स दौड़ने के लिए उसको पहले 10 आवर्स लगे या 5 आवर्स लगे, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके 10 किलोमीटर्स दौड़ने के लिए उसको 2 घंटे 3 घंटे पे भी आ सकता है। और दूसरी चीज़ है, अपना जो दूसरे से कंपेयर मत करो, जो अपना प्रीवियस है, प्रैक्टिस करते हुए क्या करना है आपको, आपका जो प्रीवियस है उसको क्रैक करना है। अगर वो अपने टारगेट से लिया तो फिर आप में वो जेलिसी की भावना भी नहीं आएगी। एग्जांपल मेरा सैलरी है ABC, तो मुझे नेक्स्ट टाइम XYZ तक ABC है तो DEF चाहिए, मतलब एक स्टेप्स आगे चाहिए। DEF के बाद मुझे EFY। पर मैं अगर सोचूंगा यार अमित की सैलरी 10 लाख है, अरुण की सैलरी 5 लाख है, तो जो मैं कमा रहा हूँ उसका सेटिस्फैक्शन चला जाएगा। सो आपको कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, आपको अपना जो प्रीवियस बेस्ट है उसको क्रैक करने की कोशिश करनी है। तो डेफिनेटली, और वो अचीव करने के लिए आपको जो अभी तक आपने, मतलब जो आपका प्रीवियस बेस्ट है, तो वो ब्रेक करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं किया। तो क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो यही चीज़ है, लर्निंग फेज़ है। आप कुछ भी दुनिया में काम कर लो, कुछ भी चीज़ें कर लो, आप कंटिन्यूसली करते रहो। आप बोर हो जाओगे, कभी कभार मन नहीं करेगा, पर फिर भी आपको करना है, आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।